सीरिया में विद्रोही समूह ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। बशर अल असद देश छोड़ चुके हैं। विद्रोहियों ने रक्षा मंत्रालय और रेडियो टीवी केंद्र अपने नियंत्रण में ले लिए और उसके बाद हवाई फायरिंग करके जीत का जश्न मनाया। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आज सुर्खियों में रही। पहले सुबह सुबह एक खबर आती है कि सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में उन्होंने कहा कि वो देश छोड़कर भागे नहीं और सरकार के हस्तांतरण के लिए तैयार हैं, लेकिन तभी विद्रोहियों के कब्जे में आ चुके दमिश्क पर फतह करने के बाद वो बयान जारी करके कहते हैं कि ये 50 वर्षों के उत्पीड़न और 13 वर्षों के अपराध, अत्याचार और विस्थापन का अंत है। यानी अब सिर्फ सत्ता हस्तांतरण बाकी है और समूचा सीरिया विद्रोही गुट के कब्जे में है। सड़कों पर जश्न के साथ साथ दहशत का माहौल है। शहर की दुकानें और एटीएम बंद दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग उम्मैद स्क्वायर में एक टैंक के ऊपर जश्न मनाते हैं, तो वहीं दमिश्क के लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आगे क्या होगा। इस बीच पता चलता है कि सत्ता हस्तांतरण तक पीएम मोहम्मद गाजी जलाली काम देखेंगे। विद्रोही गुट सीरिया के लोगों से एकजुट रहने की अपील करता है और कहता है कि पूरा दमिश्क, पूरा सीरिया उनके कब्जे में है। झंडे को हटा करके नया झंडा लगाया जाता है। लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये तख्ता पलट एकदम से कैसे हुआ और इसके पीछे आखिर है कौन। तो सीरिया में हुए तख्ता पलट को अंजाम देने वाला नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी है, जो विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम यानी HTS का लीडर है। इस समय HTS सीरिया का सबसे शक्तिशाली गुट है, जिसने सीरिया की सत्ता को पलट कर रख दिया। अमेरिका ने साल 2017 से जुलानी पर 84 करोड़ 67 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। 21 साल की उम्र में इराक जाकर अलकायदा में शामिल होने वाला जुलानी बगदादी का भी काफी करीबी रहा और बगदादी के कैंप में ट्रेनिंग के बाद दोबारा सीरिया पहुंचा था। साल 2006 में इराक में अमेरिकी सेना ने जुलानी को गिरफ्तार कर लिया था और 5 साल तक हिरासत में रखा। सीरिया में अलकायदा की शाखा अल नुसरा फ्रंट स्थापित करने का काम इसे ही सौंपा गया था, जिसने विपक्ष के कब्जे वाले क्षेत्रों, खासकर इदलिब में अपना प्रभाव बढ़ाया था। साल 2013 में अल बगदादी ने अपनी ताकत को बढ़ाने का निर्णय लिया और सीरिया में ही अपने ग्रुप को बड़ा करना तय किया। अप्रैल 2013 में अल बगदादी ने अचानक इस बात का ऐलान किया कि उसका समूह अलकायदा के साथ संबंध तोड़ रहा है और सीरिया में ही अपना विस्तार करेगा। 2016 में अलेप्पो भी सीरिया के शासन के अधीन हो गया और वहां के सशस्त्र समूह इदलिब की ओर बढ़ने लगा। साल 2017 की शुरुआत में हजारों लड़ाके अलेप्पो से भागकर इदलिब में आ गए और अल जुलानी ने HTS बनाने के लिए उनमें से कई समूहों को अपने साथ शामिल करने का ऐलान किया और ऐसे अल जुलानी ने HTS की ताकत बढ़ाने और इसको मजबूत तरीके से खड़ा करने का काम किया। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज थिंक टैंक के अनुसार HTS का मकसद सीरिया को राष्ट्रपति असद के शासन से रिहा कराना, देश से ईरानी लड़कों को बाहर निकालना और इस्लामिक कानून के मुताबिक एक राज्य की स्थापना करना था, जिसके लिए वो इस समय सीरिया में घुस चुके हैं। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।